Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Deepshikha and you are watching Explore with Deepshikha. So as the application process for undergraduate and postgraduate programs of Azim Premji University is out. So yes, this video will be on that. So today in this video I am going to talk about the undergraduate courses, its eligibility criteria, okay, the timelines. So be ready for that. And I also want to tell you people that I will be regular from now, as I am very irregular and I am not uploading videos very frequently. So I thought that I should give myself a challenge. So yes, I am giving myself a challenge that in this 1 month I will be uploading at least 15 videos, okay, and that will be connected to one another. So I am very excited. I hope so that you are also excited and you will support me in this, okay. So I will be now presenting a screen, okay, and it will be in English. So I will try to cover this in Hindi, okay. So if you will like this video, then please like, share and subscribe my channel and help me to grow, okay. It will take only few seconds, so please go and do it. Without any further delay, let's start today's video. तो अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं और लास्ट डेट 14 नवंबर 2025 है, ओके. सो इट्स द राउंड 1 और राउंड 2 के एप्लीकेशन जनवरी से निकलेंगे. तो अभी उसके लिए तो कुछ डेट्स नहीं आए हैं, तो आप कोशिश करें कि राउंड 1 में ही अपना फॉर्म भरें, बिकॉज इट्स बेस्ट फॉर गेटिंग द स्कॉलरशिप ऑल्सो, क्योंकि स्कॉलरशिप का भी प्रोसेस बहुत लंबा होता है. तो अगर आप राउंड 1 में ही भरेंगे दैट विल बेनिफिट यू. तो आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं और इफ़ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड, सो प्लीज़ नो द एप्लीकेशन प्रोसेसेस. तो क्या क्या प्रोसेस होता है 3 स्टेप में हम जानते हैं. पहला में ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आउट हो चुका है, जब आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दोगे तो स्टेप 2 में क्या आएगा. स्टेप 2 इज़ दैट कि आपको जाके नेशनल एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा या तो कोई एक्सटर्नल टेस्ट देना पड़ेगा, और अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं देन द फाइनल एंड थर्ड स्टेप इज़ इंटरव्यू, ओके. तो अब हम लोग ये 3 स्टेप को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. तो द स्टेप 1 क्या है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसके लिए आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप भर सकते हैं. और उस फॉर्म में क्या होगा, मेनली बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगे, थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा, ओके. और आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी 500 रुपीज़. देन आप जब फॉर्म भर देते हो देन द सेकेंड स्टेप इज़ द एग्जामिनेशन. तो 2 ऑप्शन है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए. पहले एक ही ऑप्शन थे कि नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता था, ओके, जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करता था. कि अब दूसरा ऑप्शन भी आ गया है कि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है स्कोर फ्रॉम CUET, UG, GMENS और SAT. तो GMENS मेनली BSc कोर्सेज के लिए वालों के लिए होता है, एंड CUET और SAT भी है, ओके. द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट कि आप जब फॉर्म भर दोगे तो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होगा अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के थ्रू, और आपको कोई भी लोकेशन चूज करना पड़ेगा और वहाँ टेस्ट होगा, जाके आपको देना पड़ेगा कंप्यूटर टेस्ट, ओके. एंड देन अगर आप ये कुछ CUET, UG के थ्रू, GMENS के थ्रू या SAT के थ्रू आना चाहते हैं तो वो विंडो बाद में खुलती है. जब वो विंडो खुलेगी तो आप अपना स्कोर वहाँ पे कर सकते हो अपलोड, और लाइक इट विल ओपन अराउंड May to June 2026. अब हम देख लेते हैं कि अगर आप नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आ रहे हो, ओके. सो मैंने जैसा कि बोला है कि मल्टीपल सेंटर्स होते हैं अक्रॉस इंडिया. आप कोई भी लोकेशन चूज कर सकते हो और वहाँ पे जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ठीक है. उसके बाद जो ड्यूरेशन होगा वो टेस्ट का वो 3 आवर्स होगा, ओके. मेनली उस टेस्ट में क्या आएगा, सो द कंपोनेंट्स आर लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हो. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आता है 20 MCQs कॉमन फॉर ऑल मेजर्स, ओके. देन क्वांटिटेटिव रीजनिंग आते हैं 20 MCQs उससे रिलेटेड आते हैं. फिर डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आता है कि द सब्जेक्ट यू हैव अप्लाइड फॉर, कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किए हो उससे भी रिलेटेड 10 MCQs आते हैं, ठीक है. अब मेनली डोमेन्स क्या क्या है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो आप हिस्ट्री, इंग्लिश, फिलोसफी के लिए अप्लाई कर सकते हो. सोशल साइंसेस के स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो यूजी में और बहुत सारे कोर्सेज हैं लाइक मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इंफॉर्मेशन साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी. तो इतने सारे कोर्सेज हैं और इन डिटेल ऑफ कोर्सेज, मतलब कोर्सेज का इन डिटेल में
दूसरे एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बात कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं। ओके, फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस दिखता होगा, वो सैम्पल क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे कि पिछले साल कैसे क्वेश्चंस आए थे, उसके थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, अब हम देख लेते हैं कि अगर आप एक्सटर्नल टेस्ट कोर्स के थ्रू आ रहे हैं तब क्या प्रोसेस होगा। ओके, सो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है ये स्कोर सारे सब्जेक्ट के लिए एक्सेप्ट वन, दैट इज ITEP, दैट इज इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो उसको छोड़ के सारे UG प्रोग्राम्स के लिए CUET UG और SAT के थ्रू, उस कोर्स के थ्रू आप आ सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि BSc प्रोग्राम्स के लिए GMAINS है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप SAT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो जो डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन DI कोड होता है वो भी आप SAT एप्लीकेशन फॉर्म में भर दे, ताकि वो इजी हो जाए और इट विल बी लाइक ऑन द ऑफिशियल SAT स्कोर्स विल बी डायरेक्टली सेंड टू देम। और आपके स्कोर्स के थ्रू अगर आप सेलेक्ट होते हो तो देन यू विल बी आस्क्ड फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, और जैसा कि हम बोले थे कि ITEP प्रोग्राम के में ये कोर्स के थ्रू आप नहीं आ सकते हैं, तो ITEP प्रोग्राम में आप कैसे आ सकते हो? इट इज़ द डिफरेंट टेस्ट लाइक अ नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET। ओके, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट कराती है। ये भी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सेपरेटली ऑन द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वेबसाइट। जब भी अनाउंसमेंट आएगा तो वहाँ पे आप अप्लाई करके ये प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो मेनली अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू शुड बी 12th पास। ओके, और आप अगर अब्रॉड के या बाहर से कहीं पढ़े हुए हो तो यू शुड हैव अ डिग्री दैट लाइक इट इज शुड बी इक्विवेलेंट टू 10+2। ओके, तो आप कोई भी आप कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, NIOS से पढ़े हो, तो आपका मिनिमम 5 सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए और वो डिग्री 10+2 सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड ये कैसे आप इक्विवेलेंट मानोगे? थ्रू वो इक्विवेलेंट होना चाहिए 10+2 सिस्टम बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। अदर देन दिस द मेन थिंग्स आर अबाउट द फीस और फाइनेंशियल एड। तो हाँ, कुछ लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, बट दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशन। ओके, सबको नहीं मिलता है, तो ट्यूशन फीस और एकोमोडेशन में स्कॉलरशिप मिलता है। तो एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी जिसमें मैं फीस एंड फाइनेंशियल एड के बारे में बात करूंगी, और ऑल्सो अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन डिटेल की और क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं इन डिटेल। ठीक है, ये तो मेनली एप्लीकेशन फॉर्म्स का था कि लास्ट डेट आप याद रखें, इट इज़ 14th of November 2025 राउंड 1 के लिए। राउंड 2 का भी कुछ डेट नहीं आया हुआ है, तो आप प्लीज़ इसे अप्लाई कर दें। तो हम अब थोड़ा UG एडमिशन कैलेंडर भी देख लेते हैं कि जैसा कि मैंने बोला ये राउंड 1 का एंट्रेंस निकल चुका है, तो इट्स लास्ट डेट इज 14th of November। उसके बाद अगर आप फिर अप्लाई कर देते हो तो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? 14th of December 2025। और उसके बाद अगर आप उसमें सेलेक्ट होते हैं देन द पर्सनल इंटरव्यूज आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 5 to 9th January 2026, और जो क्लासेस स्टार्ट होती है वो जुलाई 2026 में होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। Okay, now I will make the next video on the postgraduate courses. So its application is also out, and I will also give the links in my description. You can check in the official website and you can apply through that. So I hope this video will help you, and if you know someone whom this video can help, then please share this to them. Okay, and please like, share and subscribe my channel and help me to grow. Okay, so if you have any queries and doubt, then you can comment below. I will reply to the comments. We will meet in my next video. Till then, bye bye, take care.